मजबूर, बेबस, लाचार। इतनी हिम्मत एक गांव की मिडिल क्लास औरत में कैसे आ गई इतना बड़ा कदम उठाने की? किसने सोचा? दोस्तों, सीमा हैदर आप लोग जानते हैं कि भारत में उसको गए तकरीबन 2 साल और 3-4 महीने होने वाले हैं। भारत सरकार भरपूर तरीके से सीमा का समर्थन कर रही है। मैं अभी आप लोगों को सीमा की ऑडियो सुनाता हूँ। शायद इसी ऑडियो को लेकर भारत सरकार को तरस आया और सीमा को वहाँ रहने की अनुमति दी। ये ऐसी ऑडियो है जिसमें यह कहती है कि मेरे ऊपर इतना जुल्म होता था पाकिस्तान में, मार कुटाई धुलाई होती थी कम चक्रों में। मारते कौन थे? जब हैदर की फैमिली को अलाउ नहीं था इसके घर आने, हैदर खुद सऊदी अरब में थे, ठीक है। तो अब आप लोग ये ऑडियो सुनिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर ना खिसकी ना तो रोना नहीं रुकेगा, आप रोएंगे, ठीक है ना। रोने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है। मैं भी बहुत ज़्यादा रोया ये सुनकर, यकीन नहीं आता। चलें सुनते हैं, ठीक है। रो रही है सीमा, रो रही है। वैसे भी सीमा बहुत दुखी है, उसका बाबा जी चला गया। बाबा जी को मार के अब रोना धोना कर रही है। बाबा जी जिसको छत पे फिट किया हुआ था, उन्होंने पक्का वहीं छत पे फिट किया हुआ था। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसको छत पे ही रखा हुआ था। तो चलें ये सीमा की खसूसी एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनते हैं, जिसमें सीमा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत रो रही है। मैं भी बहुत ज़्यादा रोया हूँ। मैं इतना रोया हूँ ना, ये पीछे ज़मीन देख रहे हैं, ये सारी गीली हो चुकी है। रोने की वजह से नहीं, ये बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। पूरी ज़मीन देखें, ज़मीन देखें पीछे। चलें ये सुनते हैं सीमा को। कोई बात होगी ना इसके पीछे? मजबूर, बेबस, लाचार। इतनी हिम्मत एक गांव की मिडिल क्लास औरत में कैसे आ गई इतना बड़ा कदम उठाने की? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। हिम्मत आई, दुख तकलीफ झेल। देखा दोस्तों, खुद तस्लीम कर लिया कि एक गांव में रहने वाली औरत के अंदर हिम्मत कैसे आई। तकलीफ, दुख, दर्द झेल झेल के, उनको हैंडल कर करके, इसीलिए उसके अंदर हिम्मत आई और वो भारत चली गई। मतलब प्यार तो झूठा हुआ ना, ये प्यार तो ना हुआ ना, जो ये दावे करती है कि मैं प्यार की खातिर आई हूँ। जब पुलिस ने पहली बार इसको पकड़ा, वहाँ सामने आई मीडिया के, तो इससे पूछा गया तू आई कैसे? इसने तस्लीम किया कि मैं गलती से आई हूँ। फिर इससे कहा, पूछा क्यों आई हो? बोला कि मैं घूमने के लिए आई हूँ। फिर पूछा गया तो कहती है कि मैं मोहब्बत के लिए आई हूँ। फिर कहती है कि मैं वहाँ पे परेशान थी, मुसीबत में थी, मेरे ऊपर अत्याचार होता था, इसीलिए मैं आई हूँ। और यहाँ पे इस बात की ये पुष्टि कर रही है कि मुझे वहाँ मारा पीटा गया, इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत आई। एक गांव की साधारण, कहते हैं ना, सिंपल सादा औरत के अंदर हिम्मत कैसे आई? क्योंकि उसकी मार कुटाई ठुकाई हुई, ठीक है, जो कि गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये खुद तस्लीम कर रही इस बात की कि मेरे अंदर हिम्मत कैसे आई, कि वहाँ मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती थी। हैदर सऊदी अरब में थे, पता नहीं वो फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, यहाँ ये तार देख रहे हैं ना, इसके अंदर से घुस के ऐसे आके यहाँ पे मार के वार करके फिर वापस चले जाते थे, यहाँ आ जाते थे। चलें आगे सुनिएगा। ये बात कंफर्म हो चुकी ना कि कोई मोहब्बत नहीं। और इसको सचिन से पूरी दुनिया नफरत करती है। उसकी शक्ल देखिए, मूछें ऐसे जैसे पेंसिल के साथ बनी हुई मूछें हों, ठीक है, ऐसे चूहा सा उसकी शक्ल है। ना नस्ल, ना अक्ल, ना शक्ल। ये तो राजस्थान के चोर हैं, डाकू हैं। तो आगे सुनिए, यहाँ पे तस्दीक हो गई ना कि सीमा खुद कह रही है कि एक साधारण एक गांव की रहने वाली औरत के अंदर हिम्मत कैसे आई भगोड़ी होने के लिए, भागने के लिए, कि मेरे ऊपर मार कुटाई होती थी। ये सुनिए। जितना तुम लोगों ने एक औरत के साथ, सीमा के बच्चों के साथ, अगर कोई आदमी होता ना, वो भी, अगर मैं अकेली होती ना, मैं मर जाती। मैं यहाँ कभी नहीं आती, सुसाइड मैं मर जाती, मैं सुसाइड कर लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। ये खुद बोल रही है, जी कर लेती। और मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, अगर मैं रोती थी ना तो ये चारों मुझे पड़ जाते थे, ये मेरे साथ रोना शुरू करते थे। तब कहाँ थी उनकी इंसानियत? मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया ना, सब कुछ वाजे हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि ये मोहब्बत के लिए नहीं आई, मोहब्बत के लिए नहीं आई।
चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, ये कहती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता था, मेरे ऊपर मार कुटाई जुल्म ज़्यादती होती थी, तो इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत हौसला आया कि नहीं सीमा हैदर, तुम यहाँ नहीं रुकोगी, तुम अब भगोड़ी बनोगी, भागोगी यहाँ से, क्योंकि तुम एक गाँव की रहने वाली हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज़्यादती और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे ऊपर पहाड़ तोड़े गए, तुम मजलूम हो, अब तुम यहाँ से भागोगी, भारत जाओगी, वहाँ इंसाफ मिलेगा, वहाँ सिर्फ इंसाफ मिलेगा, वहाँ लप्पू का प्यार नहीं मिलेगा, प्यार तो है नहीं तुम्हारा। अगर प्यार होता, जो प्यार के तो तुम प्यार की बात करती ना, तुम यहाँ पे सब कुछ बता रही हो कि मेरे ऊपर जुल्म होता था, ज्यादती होती थी। आगे सुनिए। तब कहाँ थी कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, बच्चे तकलीफ में है, सीमा तकलीफ में, तब कहाँ थे? तब हैदर सऊदी अरब में थे और उसके जो माता पिता हैं हैदर भाई के, वो गाँव में थे और उसकी बीवी उसी घर में थी जिसको तुम कैद करके बंद करके किचन में बंद करके आंखों में मिर्ची पाउडर डालती थी। हैदर की फैमिली का ममनू था इसके घर आना, तो ये भी तो बताना साथ। आगे सुनिए। तब क्यों नहीं तकलीफ देखी वो हमारी कि जब हम रात तुम गांव से अकेले निकाले गए, तब क्यों नहीं देखी कि कल कुछ भी हो सकते, औरतें मासूम बच्चे हैं, बुढ़ी तो थी नहीं, थी तो यंगी, मासूम बच्चे मेरे साथ थे, कुछ भी हो। पाकिस्तान वो दरिंदा देश है, औरतों का निकलना बिल्कुल ही दुश्वार होता है, क्यों नहीं? अच्छा, औरतों का निकलना दुश्वार होता है। आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी? कभी ये पकोड़े खा रही होती थी, कभी घोड़ों पे बैठती थी, कभी सहले समंदर, कभी बीफ खा रही होती थी बड़े बड़े होटलों में, कभी नल्ली गौसिया नल्ली बिरयानी है वहाँ काफ़ी मशहूर, और ये वहाँ पे जाती थी। तो इसने कराची का कोना कोना इसका वो था, इसका मतलब वाकिफ़कार था, सब इसको जानते थे, सब इसको पहचानते थे, और यहाँ पे ये आप लोगों को चूना लगा रही है। 140-150 करोड़ लोगों को ये गुमराह कर रही है। अब इस सब कुछ क्लियर हो गया कि कोई मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो रोना धोना धो रही है वो ये है कि वो कहाँ थी फैमिली, वो क्यों मारते थे, क्यों जुल्म करते थे। इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत आई और हौसला, और अंदर का इंसान बोला कि भागो यहाँ से, भागो सीमा, भागो। प्यार वार कुछ भी नहीं है, ना ये प्यार के काबिल है, ना वो लप्पू प्यार के काबिल है। आगे सुनिए। क्यों नहीं सोचा ये औरत है, इसके मासूम बच्चे हैं, तकलीफ होगी, कहाँ जाएंगे, तब क्यों नहीं सोचा? आज क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं समझते? जो 2 से 3 लोग जो हिंदुस्तान की उनकी सपोर्ट कर रहे, वो क्यों नहीं सोचते? तब चलो मानती हूँ हैदर कमाने गया था, बेचारा गरीब था, वो कमाने गया था हमारी खातिर, परिवार तो था उसका, खानदान था उसका। जब किसी औरत का एक सहारा हो, एक बाप मरता है तो वो टूट जाती, बाप कर अरे बेशरम औरत, बाप मरता है ना तो औरत टूट जाती है। अरे जब तुम्हारा बाप आखिरी सांसें ले रहा था, तुम्हें बुलाता रहा कि सीमा को बुलाओ, मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा, तो वो तो इस दुनिया से रुखसत हुआ, तू टूटी कहाँ, तू तो छूट गई, तू तो छूटी, तू आवारा बन गई, तू पहले भी आवारा थी। ये नौटंकी ड्रामा, ये झूठ की दुकान, झूठ का गोदाम कभी नहीं सुधरेगी। अल्लाह हाफिज़।